और जहाँ तक मामला है ख़रीद फ़रोख्त की जो बात होती है, वक्फ बोर्ड जो है इस तरह की चीज़ों पर कभी यकीन नहीं करता है कि कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स, जब ज़मीन के मामले होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आपके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरी टेन्योर का अगर हो तो आप मुझे ज़रूर दिखलाएं। और जहाँ तक मामला है कि हम समझते हैं कि जमहूरियत में जो मीडिया का जो काम है वो चौथा स्तंभ है और बिना पक्ष लिए हुए कोई भी बात नहीं चलानी चाहिए, जान लेना चाहिए। उसी बात की एक हमको भी जैसे आपको पता चला वैसे मुझे भी पता चला था इस बात का। तो जाहिर सी बात है कि एक छोटे से न्यूज़ पोर्टल जो दिल्ली से कुछ लोगों ने, जिन लोगों पर लगातार FIR हुए हैं, उन पर वारंट इशू हैं, उन लोगों ने मैनेज करके एक छोटा से पोर्टल वाले को बुलाया था और जो बिना जाने समझे हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में इंक्रोचमेंट रिमूव हुआ, जिसमें अमीरों का भी खाली हुआ, गरीबों का भी खाली हुआ, जो गैर कानूनी तरीके से जो लोग रह रहे थे। तो ये मुझे इस पे सफाई देने, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी खाली होती है तो मुझे लगता है इस पर किसी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि कुछ चंद लोग जो हैं, चंद लोग क्या, उस पूरे प्रकरण में अभी तक 1 से 2 से 3 आदमी आए हैं जिन पर बहुत सारे केसेज हैं, वारंट इशू है। वो मैं कोर्ट से भी भगोड़े साबित हुए हैं और घर में भी नए रहते हैं। और जहाँ तक मामला है कि इन चीज़ों का जब आप काम करेंगे, मैंने ये समझिए कानून में लीगल तरीके से लगभग 250 FIR पूरे बिहार में है, जिसमें 500 लोगों पर FIR हुआ है, जिसमें बड़े लोग भी हैं और छोटे लोग भी हैं। और उस तरह के लोग जिस पर जाहिर सी बात है कि जिसकी ज़मीन जाएगी और जिस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनकी नाराज़गी रहती है। लेकिन आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि किसी भी आदमी, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, अगर किसी भी मामले हैं, जब कानून में जो प्रावधान है उस हिसाब से हम लोग जो पौधान के, ख़ास करके जो पौधान के निचले पौधान में सोसाइटी में जो है, उनको किसी तरह का कभी भी नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। अच्छा, जैसे ये बताएं आपके बेबाकी से आप बात रखते हैं, लीगल बात को आप ज़्यादा उठाते हैं और कहते हैं कि कानून के तहत काम करते हैं, तो पटना के डाक बंगला पर आपने वक्त की ज़मीन को भी उजागर करने का काम किया। बड़े बड़े रसद वाले लोग हैं, कितनी परेशानियाँ इसमें आपको चाहिए? देखिए, एक्चुअली इसमें मेरा कोई बहुत रोल नहीं है, इसमें सरकार की अहम भूमिका है। सरकार ने हमको लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और ख़ास करके मुख्यमंत्री इन सारी लीगल मामलों में उन्होंने सीधे स्पष्ट कहा कि जो एक्ट कहता है उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और हम आपको बता दें कि 21 जुलाई 2017 को एक बड़ी घटना घटी थी मुजफ्फरपुर में, जिसमें 31 आदमी जेल गए थे। तो इस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई तो उनको हमने बताया कि किसी भी मामले में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ऑर्डर पास करके कोर्ट को भेजते हैं, कोर्ट आदेश करता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। तो उस बार भी मेरे अगेंस्ट में बहुत सारी बातें कही गई, पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड के अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में जुलूस निकाले गए। तो उसमें सीधा स्पष्ट था, जब माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जब आदेश कर देगा, ट्रिब्यूनल आदेश कर देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक डाकबंगला चौराहे का आपने क्वेश्चन किया है, इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना मुझे, मेरे ऑफिस को, मेरे स्टाफ को झेलना पड़ा। उस मामले में, कुछ मामलों में हाईकोर्ट ने विजिलेंस की जांच किया और बहुत सारे रसूखदार लोगों को भागना पड़ा प्रॉपर्टी छोड़ करके। और आपको साकेत टावर से लेकर के विशाल मेगा मार्ट, सेंट्रल मॉल, टाइम्स ऑफ इंडिया, वन मॉल, ये सारी चीज़ें, इसमें बड़े बड़े लोग हैं जो आप सबको जानते हैं। ये लोग भी न्यायालय के शरण में गए और हार गए। इन लोगों पे, बहुत सारे लोगों पे उसमें 8 FIR हुए हैं, विजिलेंस के भी FIR हुए हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हैं कि ज़मीन के मामले हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से मेरा ये फ़र्ज़ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसी कानून के तहत मैंने लीगल कार्रवाई किया है और इन सारे लोगों की, जितने बाहुबली लोग हैं, इन सारे लोगों की
इन लोगों की टाइटल इनके अगेंस्ट में डिसाइड हो चुकी है। और मैं एक बड़ा मामला बताऊं कि पूरे मुसलमान के लिए एक ये समझिए कि फ़ख्र की बात है कि बिहार की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, हमारा ये मानना है कि लगभग वो 650 करोड़ की प्रॉपर्टी है, रिजवान पैलेस, जिसमें अभी 450 फोर्स उस बिल्डिंग में रह रही है, उसका भी आदेश सुप्रीम कोर्ट के फाइनल बेंच से हो चुका है। ये इसके लिए ये हम सरकार को, ख़ास करके मुख्यमंत्री को मुबारकबाद की मुस्तहक है। पूरी कौम मिल्लत इनको मुबारकबाद के लिए लेटर भी जारी किया है और लॉकडाउन की वजह से एक डेलीगेट भी जा कर के मिलना चाहता है कि ये उन्हीं की वजह से, ये कानून के राज की वजह से ही आपको ये समझिए कि बड़े वकील अनंत सिंह ने बड़े वकील को रखा, पीके शाही जी को रखा। पीके शाही जी को नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो हमारे एमएलसी थे, हमारे अगेंस्ट में, बोर्ड के अगेंस्ट में केस लड़े और हारे। फाइनल बेंच से चीफ जस्टिस ऑफ बिहार से ऑर्डर पास हुआ उनके अगेंस्ट में। और जहाँ तक के हमारे अगेंस्ट में पीके शाही जी लड़े, पीके शाही जी भी हारे। पीके शाही जी ये वाईबी गिरी जी जब मेरे फेवर में लड़े तो जीत गए, मेरे अगेंस्ट में लड़े तो हार गए। मेरा ये नहीं कहना है, मेरा सीधा सा एक लाइन का मेरा कहना है कि मेरे पीछे, बोर्ड के पीछे पूरी सरकार खड़ी है, बिहार सरकार खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, भारत सरकार का एक्ट है, बिहार सरकार का एक्ट है। आप कैसे जीत सकते हैं? कैसे आप देखते हैं ये एक जो वक्फ बोर्ड की जायदाद है उसमें कब्जा एक कोड़ की तरह फैल गया पूरे बिहार में, उसमें कितनी कार्रवाई आप करेंगे और कैसे इसको आप देखते हैं कि कैसे मुक्त किया जाएगा? मैं आवाम से अपील करना चाहता हूं कि जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने ये साबित करने की कोशिश किया कि बड़े से बड़े लोगों से कब्ज़ा कैसे छुड़ाया जा सकता है। और बड़े से बड़े लोग जो हैं, रिजवान पैलेस 650 करोड़ रुपये की टॉप 10 बिहार के जो लोग हैं उसको परचेज़ किया था, उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट से हराने का काम किया। तो ये मिसाल है और ये मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि इस कानून के तहत आपकी खोई हुई जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, वक्त आने की देर है, जितने पर कार्रवाई करेंगे सारी प्रॉपर्टियाँ हासिल होगी। और सरकार ने एक कमिटमेंट किया है, लिखित कमिटमेंट किया है, मैं अभी आपको दे दूँगा, किताब मेरे सामने रखी हुई है। मैं आपको ये बात दिखला भी देना चाहता हूँ कि इस किताब में भी स्पष्ट मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है कि मैं वक्फ की ज़मीन का इंक्रोचमेंट रिमूव कराऊंगा, सर्वे कराऊंगा और इसका जो है डेवलपमेंट कराऊंगा। ये आप देख सकते हैं। जब इस स्टेट के मुखिया कमिटमेंट कर रहे हैं तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सर्वे करने का आदेश हो चुका है। हज़ारों प्रॉपर्टी ऐसी निकल के आएगी जिसमें गरीब गुरबा के लिए स्कूल, आवासीय विद्यालय के लिए स्कूल की बात कही ही नहीं जा रही है। हम लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर दरभंगा में स्कूल को शुरू कर दिया है और लगातार लॉकडाउन की वजह से हम लोग उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं। लगातार 20 जगह पर वक्फ की ज़मीन चिन्हित कर करके अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो 59 करोड़ रुपये के लागत से आज़ादी के बाद पहली बार मुसलमानों के लिए उतने बड़े इदारे बन रहे हैं। और यही वजह है कि जब आप अशोक राजपथ पर चलेंगे तो चाहे आप अंजुमन इस्लामिया को देखेंगे, चाहे आप हाईकोर्ट मज़ार को देखेंगे, चाहे आप अनेकों बिल्डिंग है आप देखेंगे 32 जगह। ये सरकार की माने नियत के वजह से ही और प्रोजेक्ट करने की वजह से ही, प्रशासन की मदद से ही इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। इसमें ख़ास करके आमिर सुबहानी साहब जो है पर्सनल अप्रोच लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कहा है कि इस तरह के मामले में लीगल तरीके से प्रॉपर्टी को खाली कराइए और उसका डेवलपमेंट कराइए और वो पब्लिक डोमेन में आए और इसका कौम मिल्लत को इससे फ़ायदा। इस तरह की लगातार हम लोगों ने कोशिश किया है और कर रहे हैं। थैंक यू। एक चीज़ जो कहा जाए ज़मीन माफिया लगे हुए हैं, तो इस काम में आपको कहीं से धमकी या किसी तरह का थ्रेटनिंग या आपको हटा देने का चेयरमैनशिप से, इस तरह की कोई भी धमकी आपको मिलती रहती है? देखिए, इस तरह की बात तो लगातार आती है, लेकिन सरकार के जो मापदंड हैं इन सारे लोगों के लिए, वो मापदंड में कहीं सरकार कंप्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन
एक सीआईडी की रिपोर्ट मुझे मिली, जो सीआईडी स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, 2 पेज की रिपोर्ट थी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपने कानूनी तौर तरीके से बहुत सारे इनक्रोचमेंट को रिमूव कराया, तो आपके बड़े लोग जो हैं, बड़े रसूखदार जो लोग हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनके जो बाहुबली हैं वो आपसे नाराज़ हैं। कोई भी आपके साथ अप्रिय घटना घट सकती है। इसके लिए मैंने लगातार सरकार को लिखा और मामला यह रहा कि उस जो रिपोर्ट थी वो जॉइंट रिपोर्ट थी, सीनियर एसपी पटना और सीआईडी डिपार्टमेंट की जॉइंट रिपोर्ट थी, जिसके बाद से मैंने लिखा तो यहाँ घर पे भी स्पेशल गार्ड एक सेक्शन फोर्स यहाँ रह रहा था, अभी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में तो बात रहती है, क्योंकि ये लोग रसूखदार हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मौत की बात की जाती है, तो अल्लाह इसका जो हमारे कामों का या हमारे इस तरह की बातों का अल्लाह देख रहा है, उसका असर देगा। सरकार का पूरा सपोर्ट है और इस तरह के उसी वजह से ये सारे कामों को अंजाम दिया जा रहा है। और ख़ास करके बिहार के मीडिया को मुबारकबाद देते हैं कि मेरे किसी तरह के काम में कभी नुक्ताचीनी नहीं किया गया। इसी वजह से सैकड़ों लोगों को रहने के लिए जगह मुहैया कराया। आप चांद कॉलोनी में देख सकते हैं, जिसमें 250 घर हैं। शीतला मंदिर में जा कर के देख सकते हैं, शीतला मंदिर के बगल में लालपरी दरगाह, वहाँ देख सकते हैं। आप मुजफ्फरपुर में देख सकते हैं, किशनगंज में देख सकते हैं। ऐसी हजारों फैमिली है। लंबे आपको मैंने लंबे सीरीज जिसकी गिनती नहीं है, दुकानें बन रही है, रिहाइशगाह के लिए दिया जा रहा है। वजह यह है कि भारत सरकार का रीज रूल ही ये कहता है कि आप किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को 30 साल के लिए लीज दे सकते हैं। पहली प्राथमिकता है कि एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर्टी को देना है। और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता है, कोई स्कूल खोलना चाहता है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करना चाहता है, तो एक एप्लीकेशन दे। आने वाले वक्त में सर्वे हो रहा है और हजारों हजार एकड़ जमीन आएगी सामने। हम लोग कानून में जो प्रावधान है, लीगल प्रोसेस से जनहित में इस काम को करेंगे, लीज देंगे और इससे कौम मिल्लत को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है।